हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने ये 10वीं का टॉपिक है, फोर्थ चैप्टर है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपका 10वीं के लिए भी काम आएगा और बहुत सारे जो प्रतियोगी एग्जाम होते हैं उसमें भी ये चैप्टर आपका काम आएगा। तो हमारे चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी किसे कहते हैं इसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। क्या है समांतर श्रेणी ये देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पास देख लीजिएगा, नाम से ही स्पष्ट है समांतर श्रेणी। यदि हम समांतर को दो भाग में तोड़ें तो ये क्या हो जाएगा, समान प्लस क्या हो जाएगा, अंतर, है ना। क्या हो जाएगा, समांतर। समांतर को जब तोड़ेंगे इसका संजीवी विच्छेद किया जाएगा, विग्रह किया जाएगा, तो कैसे हो जाएगा, ये दो भाग में तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, समान प्लस अंतर श्रेणी। ठीक है, समान प्लस अंतर श्रेणी। अब इसको देखिएगा, यदि हम एक श्रेणी के बारे में विचार करते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8 है ना, ये कहां तक, अनंत तक का जाएगा, आपका इन्फाइनाइट तक का, है ना। अब यहाँ पर देखते हैं समांतर श्रेणी किसको कहा जाता है, ये देखिएगा। समांतर श्रेणी ऐसे श्रेणी को कहा जाता है जिसके, है ना, दो पदों के बीच का अंतर, है ना, क्या हो, एक समान हो। जिसके दो पदों के बीच का, जैसे कि तुम्हारा दूसरे से पहले पद का, है ना, तीसरे से दूसरे पद का, और तुम्हारा चौथे से तीसरे पद का, सभी का अंतर क्या हो, एक समान हो, है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी कहेंगे। चलिए देखते हैं समांतर श्रेणी कैसे। जैसे कि 2, 4, 6, 8। अब देखते हैं ये समांतर श्रेणी है कि नहीं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, समांतर श्रेणी है कि नहीं इसको ज्ञात करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, अगले वाले पद में से, है ना, अगले वाले पद में से उसके पिछले वाले पद को क्या किया जाता है, घटाया जाता है। जैसे कि ये पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो इसमें क्या है, दूसरा पद में से हम किसको घटाएंगे, फर्स्ट पद को। तो देखिए पहला पद माइनस कितना, ये पहला पद नहीं दूसरा पद, है ना। क्या हो जाएगा आपका, ये दूसरा पद माइनस कितना हो जाएगा, तुम्हारा पहला पद। ठीक है, यहाँ दूसरा पद कौन सा है तुम्हारा, या इसी को हम क्या कर सकते हैं, ये दूसरा पद क्या है तुम्हारा, आपका 4 ऋण कितना हो गया, 2। तो दोनों का 4 में 2 घटाओगे कितना आ जाएगा, 2 आएगा। वैसे हम क्या करेंगे, तीसरा पद में दूसरा पद को घटाते हैं। तीसरा पद ऋण क्या हो जाएगा तुम्हारा, दूसरा पद। दूसरा पद बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा, 6 में से, देखिए तीसरा पद 6 है, दूसरा पद क्या है, 4। 6 में से 4 घटाइए, क्या आएगा, 2 ही आया। ठीक है, अब अगला कौन सा हो जाएगा, ये चौथा पद में से तीसरा को घटाइए। चौथा पद ऋण कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, तीसरा पद, बराबर कितना हो जाएगा, 8 में आप कितना घटाओगे, 6 घटाओगे। ये देखिए चौथा पद 8 और तीसरा पद क्या है, 6। तो 8 में 6 घटाओगे तो 2। तो यहाँ पर देखिएगा तीनों में क्या आ रहा है तुम्हारा, समान आ रहा है ना। देखिए तीनों में वैल्यू कितना आ रहा है, इसमें भी 2 आया, इसमें भी 2 आया, इसमें भी 2 आया, है ना, तीनों में। मतलब कहने का अर्थ ये है, यदि हम किसी भी श्रेणी नहीं, समांतर श्रेणी में क्या आएगा आपका, कोई भी श्रेणी जो समांतर श्रेणी है, तो वो क्या होगा, यदि हम अगले पद में से, है ना, उसके पहले वाले पद को यदि घटाएंगे तो सभी में अंतर क्या हो, एक समान है, सभी का अंतर समान है। देखिए यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो सभी का अंतर एक समान आए तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। इसलिए मैं इसको कैसे तोड़ दिया, समान प्लस अंतर, मतलब जिसके दो पदों के बीच का अंतर क्या हो, एक समान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, समांतर श्रेणी। जैसे कि 2, 4, 6, 8 ये क्या है, समांतर श्रेणी है। अब हम दूसरे श्रेणी के बारे में विचार करते हैं, क्या ये समांतर श्रेणी है, इसको देखते हैं। जैसे कि तुम्हारा 1, 2, 3, 4, 5 ये डेश डेश डेश, है ना। तो यहाँ पर देखो 2 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा, है ना। 3 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 4 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 1 आएगा। 5 में से 4 घटाएंगे तब भी। तो यहाँ पास भी क्या आ रहा है तुम्हारा, अंतर क्या हो रहा है, एक समान आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है, मतलब ये भी क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, ये भी क्या है, समांतर श्रेणी। तो मैंने अभी बताया इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, है ना। ऐसे श्रेणी जिसके दो पदों का अंतर, है ना, अगले पद में से पहले पद को अगर घटाएंगे तो उन पदों में दो पदों के बीच का अंतर क्या हो, एक समान आए, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। एक और श्रेणी के बारे में विचार करें, 2, 5, 6, 9, 8 ये एक श्रेणी है। अब यहाँ पास देखिएगा क्या ये समांतर श्रेणी है, इसको देखते हैं। चलिए 5 में से 2 घटाओगे कितना आएगा जी, 3 बचेगा। 6 में से 5 घटाओगे तो 1 बचेगा। 6 में से 9 में से क्या करोगे, मैं इधर कर देता हूँ, डायरेक्शन दिखा रहा हूँ, मतलब 6 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, 3 बचेगा। 8 में से 9 घटेगा तो -1 बचेगा। देखो तीनों में समान आ रहा है क्या, वैल्यू समान आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या, वैल्यू समान नहीं आ रहा है ना। जैसे हम पिछले वाले में देखे थे समान आ रहा था, तो यहाँ पर समान आ रहा है क्या, वैल्यू, दो पदों के बीच का अंतर, जिसके प्रत्येक दो पदों के बीच का अंतर समान होगा तभी वो समांतर श्रेणी होगा। तो यहाँ पास देखिए ये समान अंतर आ रहा है क्या, नहीं, मतलब ये आपका समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये क्या है, आपका समांतर श्रेणी नहीं है। तो चलिए आज हम इसके
कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो प्रश्नावली 1 से होंगे, समांतर श्रेणी। अब समांतर श्रेणी से रिलेटेड प्रश्न अपन क्या देखते हैं, फॉर्मूला। तो समांतर श्रेणी के nवां पद क्या है, समांतर श्रेणी के nवां पद के लिए फार्मूला, श्रेणी के nवां पद के लिए फार्मूला, nवां पद के लिए फार्मूला होता है तुम्हारा an इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका क्या है, सूत्र है। समांतर श्रेणी का क्या है, ये सूत्र है। वापस लिख देता हूं, an इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में n-1 गुणा क्या हो जाएगा डी। ये आपका किसके लिए सूत्र है, समांतर श्रेणी के लिए सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन पूरा क्या करना है, इस प्रश्नावली का सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं। जहां अब यहां पर देखना, जहां a बराबर क्या होता है आपका प्रथम पद, a क्या है आपका प्रथम पद कहलाता है ना। d क्या कहलाता है, d होता है सर्वांतर। सर्वांतर मतलब दो पदों के बीच का अंतर, है ना, या लिख सकते हैं दो पदों के बीच का अंतर, दो पदों के बीच का अंतर, ठीक है, ये सर्वांतर कहलाता है। दो पदों के बीच का अंतर क्या कहलाता है, आपका सर्वांतर कहलाता है। मैंने आपको बता दिया फॉर्मूला, a है आपका प्रथम पद और d क्या है आपका सर्वांतर है ना। तो a प्रथम पद, d सर्वांतर। सर्वांतर मतलब दो पदों के बीच का अंतर, जैसे कि अभी मैं बताया था 2, 4, 6, 8, है ना, ये श्रेणी पर विचार किए थे अपन। तो यहाँ पास प्रथम पद क्या हो जाएगा, a, ये हो जाएगा तुम्हारा a, ये द्वितीय पद हो जाएगा। तो हम प्रथम पद को a बराबर क्या ले सकते हैं, a1 ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या जुड़ा हुआ है, फर्स्ट लिखा हुआ है, ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो हम इसको a बराबर क्या ले सकते हैं, a1, और ये क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, ये a3 हो जाएगा और ये a4। ऐसे क्या होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, मतलब प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, ये चतुर्थ पद, चौथा पद, ये ऐसे क्या होते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा ये श्रेणी। अब उसके बाद सर्वांतर। तो सर्वांतर किसको बोला गया, दो पदों के बीच का अंतर। जैसे हम 4 में से 2 घटाएंगे, है ना, मतलब सर्वांतर जब निकालेंगे तो d बराबर फार्मूला हो जाएगा आपका, सर्वांतर का फार्मूला हो जाएगा a2 माइनस कितना हो जाएगा a1, या अगले पद में से अपन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा a3 माइनस कितना हो जाएगा a2, या क्या हो जाएगा a4 माइनस कितना हो जाएगा a3। आप कोई भी इसमें से कोई भी फार्मूला लेके चल सकते हो। तो हम यहाँ से a2 माइनस a1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 2, इसलिए मैं बता चुका हूं। तो ये आपका किसका फार्मूला हो गया, सर्वांतर का, ठीक है, आगे समझ में, ठीक। इसको हम प्रथम पद बोलेंगे, इसको a बराबर क्या लिया जाएगा, a1 लिया जाएगा। ये आपका 4 जो दिख रहा है सेकंड नंबर पे, द्वितीय पद कहलाएगा, तृतीय पद, चतुर्थ पद, आगे ये क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। जितना आपका श्रेणी दिया हुआ उतना ये बढ़ते जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, है ना, d सर्वांतर, दो पदों के बीच का अंतर। तो d का फार्मूला आप यहाँ पास लिख देता हूं, d बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा a2 माइनस a1, या लिख सकते हैं d बराबर आप लिख सकते हैं द्वितीय पद माइनस क्या हो जाएगा आपका प्रथम पद, है ना। इसको आप क्या करोगे, प्रथम दूसरे पद में से प्रथम पद को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमारा किसका मान निकल जाएगा, सर्वांतर का मान निकल जाएगा। ये कब है, जब nवां पद हो, यदि एक कंडीशन और, यदि अंतिम पद दिया हो, है ना, अंतिम पद दिया हो, यदि फॉर्मूले में आपका क्या, जैसे ये nवां पद है, यदि अंतिम पद दिया हो तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, यही सेम फार्मूला रहेगा। यहाँ पास हो जाएगा आपका l इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू कितना हो जाएगा d, है ना। यदि अंतिम पद दिया हो तो आप क्या कर सकते हो, l, या l की जगह आप tn भी यूज कर सकते हो, या tn भी यूज कर सकते हो। यदि अंतिम पद दिया हो तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n-1 इंटू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा, है ना। जहां पास यहाँ पास l बराबर क्या होगा, अंतिम पद होगा, जहां l क्या है, अंतिम पद है, l क्या होगा, अंतिम पद होगा। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो प्रश्नावली 1 से है। आगे सबको समझ में समांतर श्रेणी। चलिए देखते हैं अब अपन प्रश्नावली 1 का, है ना। प्रश्नावली 1 में पहला ये है आपका, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आपको देखना है कि सही विकल्प चुनकर लिखना, यह आपका 1 नंबर में आता है ना, 1 नंबर के प्रश्न में आपका पूछा जाएगा। तो यहाँ पास देखिएगा, ये दिया है, सही विकल्प चुनकर कारण सहित लिखिए। दी गई समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सर्वांतर है, मतलब ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है आपका, कौन कौन सा दिया, 3/2, 1/2, है ना। समांतर श्रेणी दिया हुआ है कौन कौन सा, 3/2, 1/2, और दिया है -1/2, और दिया तुम्हारा -3/2, और यह डैश है। इसका क्या दिया है, प्रथम पद और सर्वांतर है, मतलब आपको इसका प्रथम पद और सर्वांतर का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है प्रथम पद क्या होगा, यहाँ देखिए प्रथम पद
है ना। ए बराबर क्या, हम A1 भी ले सकते हैं। ये पहला हुआ, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये आगे क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। प्रथम पद A बराबर A1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 3/2। अब सर्वांतर है ना, हमको क्या निकालना है, सर्वांतर। सर्वांतर को किससे दर्शाते हैं अपन, डी से। तो डी बराबर क्या होता है, मैं आपको फार्मूला बताया हूं, द्वितीय पद में से अपन क्या करेंगे, प्रथम पद को क्या कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो द्वितीय पद या इसी को लिख सकते हैं A2 माइनस A1 फार्मूला के रूप में। तो डी बराबर कितना हो जाएगा आपका, द्वितीय पद कौन सा है आपका, द्वितीय पद का मान कितना है 1/2, ये 1/2 लिख दीजिए। ऋण कितना हो जाएगा 3/2, ये हो गया आपका 3/2, है ना। डी बराबर कितना हो गया, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा दिए तो 1/2 ऋण कितना हो जाएगा 3/2। तो डी बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पास देखिए दोनों का लघुत्तम नीचे का देखिएगा, ये नीचे भी 2 है, ये भी 2 है, तो दोनों का लघुत्तम एलसीएम क्या होगा, 2 होगा। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये वाला नीचे का देखिएगा, ये नीचे और ये नीचे दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। क्या बचेगा, 1। जो बचेगा उसका ये ऊपर वाले संख्या से क्या करेंगे, गुणा। तो 1 गुणा 1 मतलब 1 होगा, है ना। बीच में कौन सा चिन्ह है, ऋण का, ये ऋण, ये 2 और ये 2। देखिए नीचे वाला फंक्शन इसमें क्या है, इसमें 2 है, यहाँ भी 2 है। 2 को 2 से भाग दोगे कितना बचेगा, 1। और जो बचा उस संख्या को हम ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे 3 से, तो कितना हो जाएगा, 1 कितना आएगा, 3 आएगा। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 1 ऋण 3/2, है ना। तो 1 में से 3 घटाओगे, देखो बड़ा संख्या क्या है, 3 में से आप 1 घटाइए, कितना आएगा, 2, है ना। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 घटाओगे कितना आता है आपका, 2 आता है। तो ये 2/2, है ना, क्योंकि बड़ा संख्या क्या माइनस है, इसलिए सामने माइनस लगेगा। जब इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, डी बराबर ऋण 1, कितना आएगा, ऋण 1। अब यहाँ पास देखिए, है ना, सर्वांतर का मान कितना आ गया, प्रथम पद क्या आया 3/2, ये आ गया 3/2 और ये आ गया तुम्हारा डी सर्वांतर का मान ऋण 1। तो यहाँ पास देखिएगा कहाँ पास है आपका, ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, ए में 1/2 1/2 और बी में दिया 3/2 ऋण 1। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऐसे आपको क्या करना है, सॉल्व करके टिक करना है। ठीक है, आगे समझ में। दूसरा बोलता है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ऋण 2 और सर्वांतर ऋण 2 है तो चौथा पद होगा। तो चलिए देखते हैं उसका सेकेंड का, है ना, चौथा पद होगा तो चौथा पद क्या होगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। आपको पेपर में पूछा जाएगा, इसको रट के नहीं जाना है, समझना है। चलिए, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना दिया है, पढ़िए, प्रथम पद दिया है a बराबर A1 बराबर कितना दिया है, यहाँ देखिए प्रथम पद ऋण 2 दिया है ना, प्रथम पद ऋण 2 दिया है। और सर्वांतर कितना दिया है, सर्वांतर दिया है आपका d बराबर कितना दिया है, d का मान दिया है आपका -2, ये भी ऋण 2 दिया है ना। तो चौथा पद होगा, आपको क्या करना है, चौथा पद हम जानते हैं सूत्र क्या होता है, an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है आपका सूत्र। अब इस सूत्र से आपको कौन सा पद याद करना है, n बराबर क्या निकालना है, चौथा पद निकालना है। आपको n बराबर क्या निकालना है, चौथा पद का मान निकालना है। ठीक है, n बराबर चौथा पद, तो ये n की जगह क्या हो जाएगा, a4, मतलब चौथा पद निकाल रहे हो आप। बराबर a का वैल्यू कितना दिया है तुम्हारा -2, ये हो गया -2, ये प्लस है यहाँ ब्रैकेट में n में कितना आ जाएगा, कौन सा पद निकालने बोला है आपको, चौथा, ये आ जाएगा आपका 4 ऋण 1 हो जाएगा। ठीक है, डी का मान कितना है, ऋण 2, तो ऋण 2 है। ठीक है, ये आपको ब्रैकेट में रख लेना, ऋण 2 को किस में रख लेना, ब्रैकेट में लेके चलिएगा, जहां ऋण होता है वहां ब्रैकेट में लेके चलते हैं। अब ये हो जाएगा आपका A4, ये हो गया ऋण 2, है ना, और ये धन है। 4 में से यहाँ पास सॉल्व करिए, ये ब्रैकेट को पहले हल करना। 4 में से 1 घटाओगे कितना आएगा जी, 3 आएगा। ठीक है, 3 आएगा। अब यहाँ पास कुछ नहीं, मतलब गुणा का चिन्ह है। अब साथ में कितना हो जाएगा, ऋण 2, है ना, ये कितना हो जाएगा आपका, ऋण 2 हो जाएगा। अब यहाँ पास देखिएगा A4, अब यहाँ पास देखना, ये पहले धन से पहले हम किसको करते हैं, गुणा को हल किया जाता है, गुणा को क्या किया जाता है, हल किया जाता है। तो ये हो जाएगा ऋण 2 धन 3 गुणा कितना करेंगे, 2, तो 3 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 6, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, और सामने क्या है, ऋण है, तो ये सामने क्या लग जाएगा, ऋण 6 हो जाएगा। और धन और ऋण क्या होगा, धन और ऋण क्या होता है, ऋण होता है। तो ये A4 बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 2, ये धन और ऋण कितना हो जाएगा, ऋण 6। तो A4 बराबर कितना हो जाएगा, ऋण और ऋण क्या होता है, धन होता है। तो ये ऋण ऋण धन कितना हो जाएगा, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, और सामने क्या लग जाएगा, माइनस। तो A4, तो चौथा पद कितना आ जाएगा तुम्हारा, ऋण 8। यहाँ देखिए ऑप्शन में है क्या, चौथा पद ऋण 8, ये ऋण 8, चौथा पद ऋण 8 होगा। ठीक है, अब उसके बाद अब आगे बोलता है तीसरा प्रश्न, समांतर श्रेणी दिया हुआ है 7 13 19 का 15वां पद होगा। 15वां पद क्या होगा ये पूछा है, आपके 10वीं के पुस्तक में है ये, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, मैं बता देता हूँ, है ना। समांतर श्रेणी दिया हुआ है 7 13 और क्या दिया हुआ है 19,
ये दिया हुआ है का कौन सा पद बोलता है निकालना है, बोलता है 15वां पद। आपको 15वां पद ज्ञात करना है, ठीक है, 15वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ देखिए क्या क्या दिया है, देखना यहाँ दिया है, ये क्या हो जाएगा पहला वाला 7 क्या हो जाएगा a बराबर या प्रथम पद है ना, यहाँ लिखोगे प्रथम पद a या क्या लिख सकते हैं a1 बराबर कितना दिया है आपका 7 दिया है ना आपका। उसके बाद ये द्वितीय पद तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब अपन क्या निकालते हैं, सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर d बराबर क्या होता है तुम्हारा, द्वितीय पद में से हम क्या करेंगे, में से हम कितना पहले पद को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए द्वितीय पद कितना है 13, तो d बराबर कितना हो जाएगा 13 ऋण प्रथम पद क्या है तुम्हारा 7 है ना। तो आप 13 में से 7 घटाओगे कितना बचेगा 6 बचेगा है ना, कितना बचेगा 6 बचेगा, ये निकल गया। अब हमको कौन सा पद निकालने के लिए बोला है, n बराबर कितना 15 दिए हुए 15वां पद निकालना है, तो n बराबर कितना दिए 15वां पद। अब सूत्र आपका हो जाएगा है ना, nवां पद का सूत्र, nवां पद का सूत्र ये होता है तुम्हारा an बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट में है ना, ये ब्रैकेट में -1 बाहर में क्या हो जाएगा d। अब देखिए कितना पद निकालना आपको 15, तो n के जगह कितना हो जाएगा 15, तो ये a15 या a15 बराबर a का मान कितना है जी, देखिए ये 7 निकालें, ये 7 हो गया, धन n का मान कितना है आपको निकालना, कितने 15वां पद, तो 15 ऋण कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। d का मान कितना है 6, ये 6 रख दीजिए। सबसे पहले आपको ऐसे सीधा डायरेक्ट 15 ऐसे गुणा मत करना, सबसे पहले अपन ब्रैकेट जो रखे हैं है ना उसको पहले क्या करेंगे हल करेंगे। तो ये हो जाएगा a15 बराबर ये 7 है ना 7 धन 15 में 1 घटाइए कितना बचेगा 14, गुना कितना हो जाएगा ये 6, कुछ नहीं मतलब यहाँ पास गुना का चिन्ह है। 14 6 का कितना होता है जी, कितना होता है 14 6 का 84, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिएगा 6 चौक 24 का 4, 6 कम 6 और 2 8, 14 6 का कितना होता है 84 है ना। 7 में से 84 को जोड़ दीजिए, ये कितना आएगा है ना 84 और 7 जोड़िए कितना आएगा 84 6 90 और 1 91, तो ये हो जाएगा a15, कितना आया तुम्हारा 91। वहां देख लीजिए ऑप्शन में है समांतर श्रेणी का 15वां पद, तो यहाँ पास ये ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा सही होगा। तो ये हो जाएगा आपका समांतर श्रेणी का कौन सा पद, 91वां पद कितना होगा तुम्हारा, 15वां पद कितना होगा तुम्हारा 91 होगा, ये इसका आंसर हो गया। देखिए वहां टिक कर दी। ऐसे ही अपने को क्या करना है, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करना है, ठीक है। आप 5वां नंबर बना लेना, मैं आप लोगों को 4था नंबर भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद ये वीडियो समाप्त। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।